हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि कोरियन सीजन है। फ्रेंड, आपको पता ही होगा, नेटफ्लिक्स पर हमें देखने को मिल जाता है। बहुत ही जबरदस्त सीजन आ चुका है, एक ज़ॉम्बी सीरीज है फ्रेंड। बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉयलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक एपिसोड 3 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस एपिसोड 3 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड, एपिसोड 3 का स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है मिस्टर ली से, जहां पर वो हमें साइंस टीचर देखने को मिल जाता है, जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो उससे पूछ रहा होता है तुमने ये वायरस क्यों बनाया और तुमने ये वायरस कैसे बनाया, क्या इसका कि तुम्हारे पास कोई एंटीबायोटिक है। तो वहां पर मिस्टर ली उसे बोलते हैं क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं। तो वो बोलता है मैं तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए नहीं बैठ, तुमसे जो पूछा गया उसके बारे में मुझे बताओ। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एक स्टूडेंट को, जहां पर वो एक बच्चे को जन्म देती हुई नजर आ जाती है। वहां पर हम देख लेते हैं एपिसोड 1 के अंदर उसे हमने देखा था, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रही थी। वहां पर मुझे भी नहीं लगा था ये प्रेग्नेंट होगी। वहां से वो बाहर निकल जाती है और वहां पर वो सब लोगों को देख रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में फिर से मिस्टर ली को हम देख लेते हैं, जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है उससे क्वेश्चन करता हुआ नजर आ जाता है। तो वहां पर मिस्टर ली बोलते हैं कि मैंने इंसाफ किया है, मैंने कमजोरों को इंसाफ दिलाया। तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैंने बस कमजोरों को इंसाफ दिलाया, कमजोरों को ताकत दी है, तुम्हें इस बात का नहीं अंदाजा। वहां से हम देख लेते हैं वो वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं सुयोग और चैंगसुंग को, जहां पर वो पाइप के साथ लटका होता है। वहां पर वो देख लेता है चैंगसुंग को, जहां पर हमने एपिसोड 2 में देखा था वो नीचे खिड़की से गिर जाता है। अब वहीं से हमें एपिसोड 3 की और स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है। चैंगसू जो होता है वो बच जाता है, उसी पाइप की रस्सी के साथ लटका होता है, जहां पर हम देख लेते हैं उसके साथ एक ज़ॉम्बीज़ लड़की भी लटकी होती है जिसने उसके पांव को पकड़ा होता है। वहां पर हम देख लेते हैं यूसोक जो होता है उसे बोलता है उसे नीचे गिराओ। तो बोलता है साले और मैं क्या कर रहा हूँ, उसे नीचे ही तो गिरा रहा हूँ। बोलता है नहीं उसको मार। वो मारना शुरू कर देता है बट वो नहीं गिरती है, उसको उसने उसे पकड़ा होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं शूज जो होता है वो उसके ऊपर कूद जाता है और उस ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देता है। वहां से वो नीचे चले जाते हैं दूसरे रूम पर, जहाँ पर उसके दूसरे साथी भी उसके साथ होते हैं। अब वहां पर हम देख लेते हैं मियान और जैंगसू जो होते हैं एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर मियान बोलती है कि तुम अगर मिस्टर फिन को अंदर ना आने देते, उस टीचर को अंदर ना आने देते तो हमारे साथ ये ना होता, हम यहाँ पर ना फंसे होते। हम अब यहाँ पर फंस चुके हैं, तो तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं और हम मरते मरते बच चुके हैं। हम यहाँ पर मिस पार्क जो होती है वो आती है, उसे बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। अब वहाँ पर मियोन जो होती है उसे गाली दे देती है, उसे बोलती है भीख मंगा। अब यहाँ पर मिस पार्क उसे बोलती है भीख मंगा क्या होता है। तो वो बोलते हैं जो भीख मांगने वाले थे ये गाली एक। अब यहाँ पर मिस पार्क उसे बोलती है मियोन को कि तुम ये गलत बोलती है, तुम्हें ऐसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए। बट मियोन जो होती है उससे माफी नहीं मांगती। अब यहाँ पर ये झगड़ा खत्म हो जाए और वहाँ पर चैंगसो जो होता है वो बोलता है हमें एक फोन की जरूरत है, हमें बाहर के हालात भी जानने चाहिए और हमें हेल्प के लिए कॉल करनी चाहिए। किसी के पास कोई सेल फोन है तो बोलते हैं किसी के पास सेल फोन नहीं है। अब यहाँ पर वो बोलता है क्या इंटरनेट है, तो वो देखता है सिस्टम पर और वो सिस्टम पर बैठ जाता है। वहाँ पर वो लॉगिन उसे कर ही रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फिर से उसी लड़की को देख लेते हैं जिसने न्यूबॉर्न बेबी पैदा किया होता है। अब वहाँ पर देख लेते हैं पुलिस वाली गाड़ी आती है जो सीधी उसी की तरफ आती है और वहाँ पर हम देख लेते हैं पुलिस वाली गाड़ी से कुछ ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं और लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, उनको काटना शुरू कर देते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं चैंगसुंग सुयोग और जहाँ पर उसके बाकी के साथी जो स्टूडेंट होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर खिड़की पर एक पाइप फिर से लटकता हुआ नजर आ जाता है जिससे वो नीचे आते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं एक ज़ॉम्बीज़ भी लटकती हुई आ जाती है और वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश कर रही होती है खिड़की से, जिसको वो मारते हुए नजर आ जाते हैं। खिड़की से वो अंदर आने की कोशिश कर रही होती है जिसे वो मार रहे होते हैं, बार बार उसे मारते मारते उसे नीचे गिरा देते हैं। वहाँ पर जैंगसू जो होता है वो जख्मी थोड़ा सा हो जाता है, उसके हाथ के ऊपर थोड़ी सी खरोच आ जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं रेस्क्यू ऑफिस में एक ज़ॉम्बीज़ ऑफिसर हमें देखने को मिल जाता है, उसको बांधा होता है, जिसको कुर्सी पर बांधा होता है, जिसको हमने एपिसोड 2 में भी देखा था। अब वहाँ पर वो उसको देख रहे थे और वो बोलते हैं ये तो इन्फेक्टेड है, ये तो ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो चुका है, ऐसे नहीं होश ये क्या कर। अब वहाँ पर हमें एक ऑफिसर भी देखने को मिल जाता है, लेडीज ऑफिसर होती है जिसको बाइट जाना होता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए नजर आ जाते हैं, ज़ॉम्बीज़ को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो बोलती है कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे वापस जाना है, क्या हेलीकॉप्टर आ जाएगा। वो बोलता है मैम मैं कोशिश करूँ, अगर हेलीकॉप्टर आ गया तो हम आपको ले जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं जैंगसू को, जहाँ पर उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है और सब लोग देखकर ये डर जाते हैं। मियान जो होती है उसे बोलती है तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो। अब यहाँ पर जैंगसू जो होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाता है, वो बोलता है ये सिर्फ एक खरोश है। और जब मैं उस ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाला था तब मेरे एक खरोश लग गई थी, मेरे हाथ पर एक खरोश लगी है जिस वजह से मेरे नाक से खून आ रहा है। अब यहाँ पर मियान बोलते हैं तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो, यहाँ पर जख्मी हुआ हूँ, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, ये बात तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। यहाँ पर सब लोग बोलते हैं हाँ ये एक खरोश है। अब सब लोग बारी बारी से देखना शुरू कर देते हैं, वो बोलते हैं हाँ ये तो एक खरोश है, ये नाखूनों के निशान है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये इन्फेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर वो फैसला करते हैं कि इसे हम अंदर एक कमरे के अंदर बिठा देंगे। यहाँ पर मियोन जो होती है वो काफी ज्यादा जिद करने शुरू कर देती है क्योंकि उसे जैंगसू बहुत ही बुरा लगता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मियोन जो होती है वो बोलती है कि इसे हम 10 मिनट के लिए अपने से अलग करेंगे। अब वहाँ पर जैंगसू बोलता है कि मैं 1 घंटे के लिए अंदर बैठूंगा और अगर मैं इन्फेक्टेड ना हुआ तो फिर क्या। तो वो यहाँ पर मिस पार्क बोलती है अगर ये तुम इन्फेक्टेड ना हुआ तो ये तुमसे माफी मांगेगी। और नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं यू विंग को देख लेते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव करता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ नजर आ जाता है, एक खंजर से मारता हुआ नजर आ जाता है, किचन के अंदर होता है और वहाँ पर वो बावर्ची को भी मरवा देता है अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा सर्वाइव करता हुआ नजर आ जाता है। और नेक्स्ट में फिर से हम देख लेते हैं दूसरे दोस्तों को, सोयोंग
जंगसू को, जहाँ पर हम देख लेते हैं होंजू को, जहाँ पर वो सब बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं जंगसू को लेकर और मिस पार्क के साथ वो बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर जंगसू जो होता है उसको काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, आधा घंटा उसे अंदर बैठे हो चुका था, बट वो इन्फेक्टेड नहीं होता। अब यहाँ पर चैंगसोंग जो होता है वो जाकर मिस पार्क को बोलता है उसे आधा घंटा हो चुका है, वो इन्फेक्टेड नहीं। अगर वो इन्फेक्टेड होता वो 10 मिनट तक हो जाता। अभी तक मुझे ये पता चला है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर मिस पार्क बोलती है वो क्या कहता है, तो बोलती है कि वो अंदर से बाहर नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं चैंगसोंग की माँ को, जहाँ पर हम देख लेते हैं वो बोर्ड के ऊपर उसकी पिक्चरें लगा रही होती है, दुकान के बाहर उसकी पिक्चरें लगा रही होती है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं वो न्यूज के अंदर सुनती है कि सब लोग जो होते हैं इन्फेक्टेड हो चुके हैं और स्कूल के बारे में वो न्यूज सुनती है, सभी स्कूलों के बारे में न्यूज सुन लेती है। और यहाँ पर वो चैंगसोंग का नंबर मिलाने की कोशिश कर रही होती है, बट उसका नंबर नहीं मिल रहा होता है। अब वो स्कूटी निकालती है और चैंगसोंग को स्कूल जाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। और नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं रेस्क्यू ऑफिस हमें देखने को मिल जाते हैं, होंजू के फादर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हम देख लेते हैं उनका एक साथी और इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और हम देख लेते हैं वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो चुका होता है। वहाँ पर उसको सब लोग पकड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं बाहर के हालात को देख लेते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं हर जगह फैल चुके होते हैं, बाहर भी वो फैल चुके होते हैं, हर लोगों को इन्फेक्टेड करते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ पर पुलिस उनका मुकाबला करती हुई नजर आ जाती है। और यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन भी देखने को मिल जाते हैं। अब जब ये चीज सब कुछ चल रहा होता है, वहाँ पर हमें चैंगसोंग की माँ भी देखने को मिल जाती है, जो कि आती है स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करती है, बट पुलिस वाले उसे अंदर जाने नहीं देते हैं। वहाँ से वो स्कूटी लेती है और बाहर निकलती है, वहाँ पर उसे देखने को मिल जाती है फिर उससे वही स्टूडेंट जिससे वो चैंगसोंग का पूछती है, बट वो अपना बच्चा लेती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वहाँ पर उसके पीछे भी ज़ॉम्बीज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। और नेक्स्ट में हम फिर से देख लेते हैं तो कुछ और स्टूडेंट को, जहाँ पर वो वॉशरूम के अंदर में देखने को मिल जाते हैं, एपिसोड 2 के अंदर में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो बाहर के हालात देख रहे होते हैं और अंदर ही हमें डिस्कशन करते नजर आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं चैंगसोंग, जैंगसुंग, होयोंग, हांजू, जहाँ पर मिस पार्क और बाकी सब साथी होते हैं, जहाँ पर मिस पार्क जो होती है चैंगसुंग के पास जाती है, उसे बोलती है कि तुम्हें बाहर आना होगा। वो जाकर बोलता है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं 1 घंटा अंदर रहूंगा। अब यहाँ पर सब लोग बोलते हैं मियोन को अंदर जाना चाहिए और जैंगसू को जाकर मनाना चाहिए। अब मियोन जो होती है वो उठती है और वो जाकर अंदर जैंगसू को मनाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर उसे बोलती है हम सबके बीच में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, तुम्हारे मेरे बीच में जो हुआ वो उसे मैं खत्म करना चाहती हूँ। अब उसका हाथ पकड़ती है और रुमाल के साथ उसका हाथ साफ करना शुरू कर देती है, बट यहाँ पर मियोन जो होती है उसको इन्फेक्टेड कर देती है। वो ज़ॉम्बीज़ का खून लगाती है उसके हाथ के ऊपर, वो रुमाल के ऊपर ज़ॉम्बीज़ का खून लगा चुकी होती है और जैंगसू को इन्फेक्टेड कर देती है, क्योंकि उन दोनों की बहुत ही गहरी दुश्मनी होती है। बट यहाँ पर जैंगसू जो होता है उसे माफ कर देता है, उसे बोलता है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। और यहाँ से जैंगसू जो होता है वो बाहर चला जाता है। अब सब लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है फिर से मिस मियोन जो होती है उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देती है और वहाँ पर बोलती है इन्फेक्टेड है, मैं जानती हूँ इन्फेक्टेड है, बट तुम सब लोग नहीं मान रहे हो, बट अभी थोड़ी देर तक तुम मान जाओगे। अब उतनी देर में जब वो बात कर रही होती है वहाँ पर जैंगसू के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ देखकर जैंगसू जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलता है तुम इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इन्फेक्टेड हो। यहाँ पर जैंगसू जो होता है वो काफी ज्यादा और नाश हो चुका होता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं तो इन्फेक्टेड नहीं था, मैं कैसे इन्फेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है और सबके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जैंगसू जो होता है वो खिड़की से बाहर गिर जाता है, जिसको चैंगसुंग जो होता है वो गिराता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उठकर भाग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं उसी लड़की को जिसके पास न्यूबॉर्न बेबी होता है और वहाँ पर वो इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को बांध रही होती है और नीचे उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे होते हैं, जहाँ पर वो जैंगसू की दुकान के अंदर हमें देखने को मिल जाती है और खुद को बांध लेती है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो इसलिए खुद को बांध लेती है ताकि वो अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। और नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं उसी ऑफिसर को, जहाँ पर वो रेस्क्यू के अंदर ऑफिस के वेट कर रही होती है, जहाँ पर वो हैंजू के बाप से लड़ रही होती है। उसे बोलती है कब तक हेल्प आएगी। वो बोलता है हेल्प आ जाएगी, कल सुबह 11 बजे हमें वो छत के ऊपर जाना होगा और हमें हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पर उसका सिस्टम बोलता है हमें कल सुबह 11 बजे तक वेट करना होगा, बट वो बोलता है नहीं, वो कल सुबह 11 बजे तक जो हेल्प आएगी वो दूसरे जख्मियों के लिए हेल्प आएगी, आपके लिए अभी दूसरी हेल्प आएगी। यहाँ पर वो बोलती है कि क्या तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हैंजू का बाप बोलता है नहीं मैंने उन्हें नहीं बताया। तो नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो अपनी बेटी को कॉल मिलाता हुआ नजर आ जाता है और वहाँ पर उसका फोन नहीं मिल रहा होता। और वहाँ पर नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं मियोन को, जहाँ पर जैंगसू के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ पर सब लोग रो रहे होते हैं, जहाँ पर वो बोलती है मैंने बोला था वो इन्फेक्टेड है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट जिसको वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते होते हैं, जिसको वो अच्छा नहीं समझते हैं, जो कि अमीरजादी होती है। अब यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा था। अब वो यहाँ पर मियोन को बोलती है मैंने तुम्हें देखा था। वो बोलती है क्या तुमने देखा था। वो बोलती है मैंने तुम्हें देखा था, तुमने जो किया है। जब हम सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, जब हम लोग शीशे पर खड़े हुए थे, तब तुम अकेली पीछे खड़ी हुई थी और तुमने जो किया मैंने सब देखा था। अब यहाँ पर वो बोलती है मैंने क्या किया था। तो वो बोलती है तुम्हारी पॉकेट में जो रुमाल है उससे तुम्हें उसे इन्फेक्टेड किया, तुमने ज़ॉम्बीज़ का खून लगाया, उस डंडे से तुमने ज़ॉम्बीज़ का खून लगाया और तुमने उसको इन्फेक्टेड कर दिया, उसके जख्मों के ऊपर मल दी, तुमने जैंगसू को ज़ॉम्बी बनाया, मैंने ये सब देखा अपनी आंखों से। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से लड़ती नजर आ जाती हैं। यहाँ पर चैंगसुंग जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने ऐसा किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर उसे गालियां देता हुआ नजर आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मियोन को वो लड़की थप्पड़ मारती है, उसे बोलती है अपनी पॉकेट से रुमाल निकालो। वो बोलती है मैं नहीं निकालूंगी। अब यहाँ पर उसका रुमाल निकालती है और उसे बोलती है अपने जख्मों के ऊपर लगा, अगर ये रुमाल के ऊपर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ का खून नहीं है तो तुम अपने जख्मों पर लगा। अब वो रुमाल नीचे
फेंक देती है, उसके मुंह पर मारती है और यहाँ पर वो उस रुमाल को उठाकर अपने जख्मों ऊपर लगाने ही लगती है। तो मिस पार्क उसको पकड़ लेती है, उसे बोलती है तुम ये सब कुछ नहीं करोगी, अगर तुमने उसको किया है तो तुमने बहुत ही गलत किया। अब यहाँ पर मियोन जो होती है वो रोना शुरू कर देती है, वो बोलती है मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरा इस स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है, बस मैं अकेली हूँ और अकेली ही रहूँ। अब यहाँ पर वो इतनी बात बोलती है और बाहर चली जाती है, वहाँ से वो बाहर निकल जाती है, उस कमरे से बाहर जाती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वहाँ पर मिस पार्क बोलती है कि मुझे उसको बचाना होगा, हमारी वजह से अगर कोई मरेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये सारी जिंदगी हमारे अंदर गिल्ट ही रहेगा। तो यहाँ से मिस पार्क भी जो होती है वो बाहर निकल जाती है और सब स्टूडेंट जो होते हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मिस पार्क जो होती है वो निकल चुकी होती है। अब वहाँ पर दरवाजा बंद हो जाता है और मिस पार्क जो होती है वो मियोन को बचाने के लिए बाहर चली जाती है। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं मियोन के ऊपर जैसे ही हमला करने लगते हैं तो मिस पार्क जो होती है उसको दूसरी तरफ खींच लेती है। यहाँ पर ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, एपिसोड 4 के अंदर हमें क्या नई चीज़ देखने को मिलने वाली है, एपिसोड 4 की कैसे आगे स्टोरी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।